आज वीएफएक्स के दौर में फिल्म के सीन रियलिस्टिक दिखाना काफी आसान हो चुका है, लेकिन कुछ दशक पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब किसी सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत कुछ रियल ही शूट करना होता था और कभी कभी ऐसे कुछ सीन दर्शकों के दिलो दिमाग पर इतना बुरा असर छोड़ जाते थे कि उन्हें बैन तक करने की नौबत आ जाती थी। हालांकि जरूरी नहीं कि कोई फिल्म या उसके सीन एक देश में बैन हो तो बाकी देशों में भी बैन कर दिए जाएं। भारत में ही बनी ऐसी बहुत सी बोल्ड व रियलिस्टिक फिल्में हैं जिन्हें बैन होने के डर से ही दूसरे देशों में रिलीज किया गया। मजे की बात की ऐसी रियलिस्टिक फिल्में तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड भी बटोरती हैं और तारीफें भी पाती हैं। 80 के दशक में एक ऐसी ही इटालियन फिल्म आई जिसके रियलिस्टिक सीन्स ने वर्ल्ड सिनेमा की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी फिल्म जो ढेरों तारीफों के बावजूद अपने कई भयानक सीन्स की वजह से अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे वायलेंट और सबसे ज्यादा न्यूडिटी वाली फिल्म मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं इटालियन फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट की। यह फिल्म कितनी कंट्रोवर्शियल थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज भी अब 50 देशों में बैन है। यहाँ तक कि इस फिल्म के डायरेक्टर को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में जो ये 1-2 देशों में नहीं बल्कि 50 देशों में बैन कर दी गई। डायरेक्टर ने फिल्म को रियलिस्टिक बनाने में ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसे जेल जाना पड़ा, और उसके बाद क्या हुआ इस फिल्म का और उसके डायरेक्टर का। ऐसे कई सवालों के जवाब और इस फिल्म से जुड़ी ढेरों दिलचस्प बातें आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो नहीं है। वीडियो में बताई गई कुछ बातें आपको विचलित कर सकती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। साल 1980 में इटालियन फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट कहने को तो महज 96 मिनट की फिल्म है, लेकिन इसका असर या कहें इसका खौफ लंबे वक्त तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। यह एक ऐसी फिल्म थी जो रिलीज होने के 10वें दिन ही बैन हो गई और इसकी सारी रीलें जब्त कर ली गई। दरअसल दर्शकों की शिकायत के बाद फिल्म को लोकल कोर्ट के जज ने सीज कर दिया और फिल्म की सभी कॉपी इसलिए जब्त करवा ली गई ताकि उनकी रील्स कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। डायरेक्टर पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे और कुछ हत्याओं के सीन इतने रियल थे कि डायरेक्टर पर एक्टर्स की हत्या के आरोप भी लगे। यहाँ तक कि डायरेक्टर की गिरफ्तारी तक हुई और केस भी चला, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के बाद से वो एक्टर्स भी गायब थे। इस भयावह फिल्म में जानवरों के साथ क्रूरता और वायलेंट कंटेंट के अलावा सेक्सुअल वायलेंस की भरमार थी। वायलेंस सीन्स रियल लगे, इसके लिए डायरेक्टर ने शूट के दौरान एक्टर्स के हाथों असल जानवरों की हत्या करवाई। यहाँ तक कि रेप सीन को रियल दिखाने के चक्कर में एक्टर्स से सच में रेप करवाए। इस सीन्स और फिल्म के बारे में हम आगे और भी कई बातों से आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर और क्रू मेंबर के बारे में। 7 फरवरी 1980 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट। फ्रेंको डी नुंजियो और फ्रेंको पलागी के प्रोडक्शन में बनी इस हॉरर फिल्म का डायरेक्शन रिगोरो डियोडाटो ने किया था। इस फिल्म को जियान फ्रेंकी क्लेरिसी ने लिखा था और इसके सिनेमेटोग्राफर थे सर्जियो डी आफेजी। एक्टर्स की बात करें तो इस फिल्म में ग्रेवियल योर्के, रॉबर्ट कैरमैन, ल्यूका जार्जियो बर्बरेस्सी, फ्रांसेस्का सियार्डी जैसे स्टार्स की खास भूमिकाएं थी। फिल्म के एक्टर रॉबर्ट कैरमैन इस फिल्म में काम करने से पहले एडल्ट फिल्मों में काम किया करते थे। दरअसल डायरेक्टर ने फिल्म में जानबूझकर भी ऐसे एक्टर्स को रखा था जिन्हें न्यूड होने में कोई झिझक न हो, क्योंकि फिल्म की कहानी अमेजन के जंगलों में बसे आदिवासियों पर निर्भर थी, इसलिए ज्यादातर किरदार को न्यूड दिखाना लाजमी था। फिल्म में पहले अमेरिकन एक्टर पेरकानन के एक दोस्त को कास्ट किया गया था, लेकिन उसने अमेजन के जंगल से डरकर शूटिंग होने से ठीक पहले काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद थिएटर एक्टर कार्ल गैब्रियल को इसलिए कास्ट किया गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस रोल के लिए उन्हें इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि महीनों की मेहनत से तैयार किए गए बूट और कॉस्ट्यूम का साइज उन्हें फिट आ गए थे। इसके अलावा एक्टर एलन यार्ड्स भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने भी फिल्म को अचानक ही छोड़ दिया। फिल्म की कहानी अमेजन के जंगलों में रहने वाले आदिवासी कबीलों की है जो नरभक्षी हैं। कहानी में दिखाया गया है कि कैनिबल ट्राइब्स पर बन रही एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए कुछ फिल्म मेकर अमेजन के जंगलों में पहुंचते हैं और लापता हो जाते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेराल्ड मुनरो अपनी रेस्क्यू टीम के साथ उनकी तलाश में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए उस ग्रुप को मर्डर, रेप और वायलेंस का सामना करना पड़ा था। दरअसल रेस्क्यू के लिए गई टीम को अमेजन रेन फॉरेस्ट में फिल्म मेकर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ रील्स लग जाती हैं और जब रील्स देखी जाती हैं तो पता चलता है कि उन फिल्म मेकर्स को ट्राइब्स द्वारा बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। उन रील्स के जरिए अभी पता चलता है कि फिल्म मेकर्स ने हिंसक फुटेज की लालच में ट्राइब्स को जिंदा जलाया था और वहाँ की लड़कियों का रेप तक किया था। एक टीवी चैनल उन फुटेज को स्पेशल प्रोग्रामिंग के तहत ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, लेकिन होराल्ड इसके खिलाफ है क्योंकि उन रील्स के कंटेंट में वायलेंस की भरमार है। डायरेक्टर रिगोरो डियोडाटो को इस फिल्म को बनाने का आइडिया तब मिला था जब उन्होंने अपने बेटे के साथ एक वायलेंट न्यूज देखी जिसमें इटली का एक नक्सलाइट ग्रुप रेड ब्रिगेड्स कुछ लोगों को दर्दनाक मौत दे रहा था और इटालियन मीडिया जर्नलिज्म के नियमों के खिलाफ जाकर उस हिंसक कंटेंट को दिखा रही थी। बस यहीं से रगेरो को
अपनी फिल्म के लिए एक आइडिया मिल गया। उस दौरान रगेरो डियोडाटो फिल्म डेंजांगो में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने साल 1977 में कैनिबल पर बेस्ड फिल्म अलीमो मोंडो कैनिबल बनाई थी, जिसमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी थी जो किसी तरह कैनिबल ट्राइब से बचकर वापस आए होते हैं। फिल्म का आइडिया मिलने के बाद रगेरो ने अपने इस फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया। हालांकि फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट का टाइटल पहले ग्रीन इन्फर्नो रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया। साथ ही डायरेक्टर ने इसकी कहानी को सीधे तौर पर न दिखाकर इसे फाउंड फुटेज कॉन्सेप्ट के रूप में बनाने का फैसला किया, जो फिल्म में सस्पेंस भी क्रिएट करता है। कैनिबल होलोकॉस्ट देखा जाए तो इस टाइटल में ही वायलेंस है। कैनिबल यानी नरभक्षी जो मानव मांस खाते हैं, और होलोकॉस्ट यानी प्रलय। जब फिल्म का नाम ही नरभक्षियों का प्रलय है और उस पर सब कुछ रियलिस्टिक दिखाना है, वो भी बगैर वीएफएक्स के, तो फिल्म में वायलेंस और न्यूडिटी के लिए डायरेक्टर ने क्या क्या नहीं किया होगा, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। फिल्म के सब्जेक्ट के मुताबिक इसमें कई ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिन पर विवाद होना भी लाजमी ही था। क्योंकि बात फिल्म के विवादित सीन्स की चल रही है, तो यहाँ कुछ की चर्चा करना भी जरूरी है, जिसे आप खुद ही समझ जाएंगे। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि कैनिबल ट्राइब यानी नरभक्षी जनजाति का एक क्रूर आदमी एक औरत को बेहद भयावह तरीके से सजा दे रहा है। वो आदमी महिला के प्राइवेट पार्ट पर पत्थर का टुकड़ा और मिट्टी डालकर किसी धारदार हथियार की मदद से उसके शरीर को छील रहा है। न सिर्फ ये नरभक्षी, बल्कि कुछ सीन्स में तो डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचे लोगों की क्रूरता भी दिखाई गई है, जिन्हें देखते वक्त कमजोर दिल के लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। एक सीन में कछुए को बड़ी बेरहमी से काटते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इस सीन में उस तड़पते हुए कछुए के शरीर के एक एक अंग को नोच कर निकालते हुए भी दिखाया गया है। यह सीन और भयावह व घिनौना इसलिए भी लगता है क्योंकि इसे शूट करते वक्त एक जिंदा कछुए को सच में मारा गया था। फिल्म के एक सीन में एक बंदर को मारते हुए भी दिखाया गया है। इस सीन में भी जिंदा बंदर का इस्तेमाल किया गया, जिसका सर एक धारदार हथियार से काट दिया जाता है। खास बात की यह पूरा सीन एक ही कट में दिखाया गया है, जिसमें बंदर के सिर को बार बार चोट पहुंचाई जाती है। फिल्म में जानवरों ही नहीं, इंसानों पर भी वैसी ही क्रूरता दिखाई गई है। एक सीन में दिखाया गया है कि डॉक्यूमेंट्री बनाए गए लोगों पर ट्राइब्स हमला करते हैं और पहले आदमी को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, फिल्म के एक सीन में ट्राइब का भरोसा जीतने के लिए प्रोफेसर को एक इंसान के शरीर का दिल तक चबाते हुए दिखाया गया है, जिसकी हत्या ट्राइब ने की थी। एक सीन में दिखाया गया है कि ट्राइब के लोग एक लड़की के साथ क्रूरता से रेप करते हैं और फिर उसके पैरों को चीर देते हैं। इसके बाद आता है वह सीन जिसकी वजह से डायरेक्टर पर मर्डर का केस किया गया था। दरअसल एक सीन में यह दिखाया गया था कि एक ट्राइब के लोग अपने ही कबीले की एक औरत को सजा देने के बाद उसके शरीर में लकड़ी डालते हैं और लकड़ी के साथ ही उसे जमीन में गाड़ देते हैं। ये तो फिल्म के कुछ ही सीन्स, लेकिन देखा जाए तो पूरी फिल्म ही ऐसे घिनौने और खौफनाक सीन से भरी पड़ी है। फिल्म के रियल सीन्स को देखने के बाद इटली के ही एक मशहूर डायरेक्टर सेरेजियो लियोनी ने रेगोरो को लेटर लिखकर कहा, डियर रेगोरो, फिल्म बेहतरीन थी। यह दूसरा पार्ट सिनेमेटोग्राफी रियलिज्म का एक मास्टरपीस है। सब कुछ इतना असल लग रहा है कि मुझे लगता है कि तुम मुश्किलों से घिर जाओगे। डायरेक्टर लियोनी की बात सच साबित हुई और फिल्म 10वें दिन के बाद ही बैन कर दी गई और पूरे 3 साल तक बैन रही। लेकिन बाद में जब यह रिलीज हुई तो अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। दरअसल बैन होने की वजह से हर किसी के दिमाग में यह सवाल उठना लाजमी था कि आखिर क्यों फिल्म को इतने लंबे वक्त के लिए बैन किया गया और फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी वजह से डायरेक्टर पर मर्डर का आरोप लगा, उसे जेल जाना पड़ा। फिल्म ने थिएटर में तो जमकर कमाई ही की, साथ ही वीसीआर के उस जमाने में वीडियो कैसेट्स के जरिए भी दुनिया भर में देखी गई। फिल्म की कमाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 50 से ज्यादा देशों में बैन के बावजूद $1 लाख के बजट में बनी फिल्म ने 10 दिन में ही $20 मिलियन की कमाई कर ली थी। वही लाइफ टाइम कमाई की बात करें तो वह $200 मिलियन तक है, तो अपनी लागत के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा है। सीमित देशों में रिलीज के बावजूद फिल्म कितनी कमाई से तो यह साफ है कि यह जहाँ भी रिलीज हुई उसने वहाँ जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म को बेहद कामयाब फिल्म होने के साथ साथ कल्ट क्लासिक का दर्जा भी मिला। फिल्म को बनाते वक्त यह पहले ही सोच लिया गया था कि इसे वर्ल्ड वाइड दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाना है, इसलिए डायरेक्टर रेगोरो डियोडाटो ने इस इटालियन फिल्म को अंग्रेजी में बनाने का फैसला किया। साथ ही हॉलीवुड के दर्शकों को खींचने के लिए इसमें अमेरिकन एक्टर पेरी पिरकानेन को भी कास्ट किया गया। फिल्म इटली में भी रिलीज हो सके इसके लिए डायरेक्टर ने एक्ट्रेस लूका जियोजॉर्जिया और फ्रांस का सीआरडी को भी फिल्म में शामिल किया। दरअसल पहले इटली लॉ के मुताबिक किसी भी फिल्म को इटली में रिलीज करने के लिए उस फिल्म में कम से कम 2 इटालियन एक्टर का होना अनिवार्य था जिन्हें इटालियन भाषा आती हो। बहरहाल जब फिल्म तैयार हुई तो इस इटालियन फिल्म को यूरोपियन फिल्म के तौर पर भी देखा गया। इसका फायदा यह हुआ कि यूरोप के देशों में रिलीज के लिए अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए। फिल्म में सब कुछ रियल था तो जाहिर है इसकी शूटिंग के दौरान इसका असर एक्टर्स पर भी होना ही था, क्योंकि कैरेक्टर कुछ भी हो आखिर थे तो वह भी इंसान ही। बताया जाता है कि भयावह व घिनौने सीन्स की शूटिंग के दौरान एक्टर्स सेट पर ही उल्टियां कर देते थे।
कई एक्टर तो फिल्म खत्म होते होते डिप्रेशन में चले गए। फिल्म के एक एक्टर को तो खुद से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने रेप सीन की शूटिंग करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। दरअसल जब एक्टर फिल्म साइन करते हैं तो उन्हें यह पता होता है कि हमें तो बस एक्टिंग करनी है, लेकिन इस फिल्म में मामला कुछ अलग था, क्योंकि परफेक्शन की जिद में डायरेक्टर ने एक्टर से वह सब करवाया जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। फिल्म की शूटिंग 4 जून 1979 को अमेजन के जंगलों में शुरू हुई थी। अमेजन के अलावा फिल्म के कई खास सीन इटली के रोम में भी शूट किए गए। डायरेक्टर रेगोरो डियोडाटो ने फिल्म में मर्डर के सीन को परफेक्ट बनाने के लिए शूट करने से पहले इटालियन डायरेक्टर रॉबर्ट रोजिलेनी से ट्रेनिंग ली, जो कि अपनी फिल्म अल टाइम ग्रिडा डाल्ला समाना में मर्डर के सीन दिखा चुके थे। शूटिंग के दौरान रेगोरो को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल एक्टर एलन यार्स, जो कि इस फिल्म का हिस्सा थे, उन्होंने अचानक फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद 2 हफ्तों तक शूटिंग टालनी पड़ी। बाद में जब शूटिंग शुरू हुई तो एक्टर रॉबर्ट करमैन के पिता का मर्डर हो गया, जिससे शूटिंग फिर से रोक दी गई। इसके अलावा अमेजन के जंगलों में शूटिंग के समय कभी तेज बारिश तो कभी तूफान के चलते भी शूटिंग में बार बार रुकावटें आती रही। फिल्म में ट्राइब्स बने सभी एक्टर्स को ज्यादातर सीन में न्यूड ही फिल्माया गया है। यहाँ तक कि लीड एक्टर्स को भी कई बार न्यूड सीन देने पड़े। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, हर एक सीन को वायलेंट बनाने की जिद में डायरेक्टर की सनक बढ़ती जा रही थी। इसका सीधा असर एक्टर्स पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें वह सब करना पड़ रहा था जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। बताया जाता है कि लीड एक्टर रॉबर्ट करमैन और डायरेक्टर रेगोरो के बीच सेट पर अक्सर बहस होती रहती थी और कभी कभी दोनों लड़ पड़ते थे। एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर रॉबर्ट ने भी डायरेक्टर को निर्दयी और लापरवाह बताया था। वही फिल्म के क्रू मेंबर्स और कई आर्टिस्ट से भी डायरेक्टर का व्यवहार ठीक नहीं था। शूटिंग के दौरान एक्टर कार्ल यार का फीमेल एक्ट्रेस फ्रांसिस्का से भी मनमुटाव रहा। दरअसल कार्ल ने फ्रांसिस्का के साथ बोल्ड सीन करने से इनकार कर दिया था। शूटिंग के दौरान कई एक्टर और मेंबर फिल्म में न्यूडिटी, सेक्स, ग्राफिक कंटेंट और जानवरों को असल में मारने को लेकर आहत थे। एक्टर कार्ल ने शूटिंग के दौरान कहा था कि इस तरह के क्रुएल्टी लेवल से मैं अनजान था। मर्डर सीन के अलावा डायरेक्टर्स ने एक्टर्स पर सेक्स सीन शूट करवाने को भी काफी दबाव बनाया, जिसकी वजह से सेट पर लोग बेहद तनाव और गुस्से में रहते थे। एक्ट्रेस फ्रांसिस्का सियार्डी ने एक सेक्स सीन के दौरान अपने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया, तो डायरेक्टर ने उन्हें गुस्से में सेट से बाहर कर दिया और फ्रांसिस्का पर तब तक चिल्लाते रहे जब तक वह बिना कपड़ों की ही शूटिंग करने को तैयार नहीं हो गई थी। फिल्म में एक लोकल लड़की के साथ रेप सीन के बाद एक्टर कार्ल बुरी तरह डिप्रेशन में चले गए। दरअसल सीन में कार्ल अपने साथी के साथ एक ट्राइबल लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। इस सीन की शूटिंग के बाद वो सेट पर अमूमन डिस्टर्ब रहने लगे थे। उन्हें खुद से इतनी नफरत सी होने लगी कि उन्होंने न्यूयॉर्क जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। इतने दिन के बाद जब उन्हें डॉलर के बजाय कोलंबियन करेंसी में पेमेंट हुई तो नाराज होकर उन्होंने आगे की शूटिंग करने से भी इनकार कर दिया। फिल्म में एक्टर्स के हाथों जानवरों का कत्ल करने वाले सीन इतने वायलेंट और क्रूर थे कि शूटिंग के दौरान ही सेट पर मौजूद कई लोगों ने उल्टी कर दी। फिल्म में सबसे ज्यादा बेरहमी से स्क्विरल बंदर को मारा गया था। यहाँ तक कि कार्ल को एक सीन में सुअर को इतनी बेरहमी से मारना था कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस सुअर से इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन डायरेक्टर की जिद के आगे उनकी एक न चली और उनसे जबरदस्ती इस सीन की शूटिंग करवाई गई। जब सीन शूट हुआ तो कार्ल को एक मोनोलॉग बोलना था। बेहद इमोशनल होने के बावजूद अपनी भावनाओं को काबू में कर उन्होंने बगैर रीटेक के वह शूट पूरा किया। ऐसा करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि रीटेक के लिए सेट पर न तो दूसरा सुअर मौजूद था और न ही दोबारा शूट करने की उनकी हिम्मत थी। एक्टर करमैन ने भी एक जंगली जानवर की हत्या करने से इनकार कर दिया। डायरेक्टर से उनका खूब झगड़ा हुआ। उन्होंने डायरेक्टर से यह भी विनती की कि हत्या के सीन से ठीक पहले उस जानवर को जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर ने दबाव डालकर उसकी हत्या करवा दी। इसके अलावा परकानेन भी एक कछुए की कुर्बानी करते हुए खूब रोए थे। उनके एक सीन में ट्राइबल को झोपड़ी में रखकर आग लगाई गई थी। इस सीन के लिए डायरेक्टर रेगोरो की सनक ऐसी थी कि उन्होंने असल में एक्टर्स को जलती हुई झोपड़ी में काफी देर तक रहने का दबाव बनाया, जबकि आग की लपटें तेज थी और झोपड़ी लगातार आग में जलते हुए टूट कर गिर रही थी। सबसे बुरा तो यह हुआ कि इस खतरनाक सीन को फिल्माए जाने के बावजूद डायरेक्टर ने क्रू मेंबर्स को उनकी पेमेंट तक नहीं दी। साल 1981 में इस फिल्म को फ्रांस में रिलीज किया गया, जिसके बाद वहाँ की फोटो मैगजीन ने फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर प्रिंट करते हुए दावा किया कि फिल्म में जितने भी एक्टर्स के मर्डर सीन है वो सारे असली हैं और फिल्म को रियल बनाने के लिए डायरेक्टर ने अपने ही एक्टर्स का मर्डर करवा दिया। पब्लिकेशन के फोटो आर्टिकल के आधार पर डायरेक्टर के खिलाफ कई एक्टर्स के मर्डर का केस हुआ और इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया गया, क्योंकि जिन एक्टर्स के साथ ही मर्डर सीन फिल्माए गए थे वो वाकई में गायब थे और फिल्म रिलीज के बाद से ही उनका कोई पता नहीं था। बहरहाल सुनवाई के दौरान डायरेक्टर रेगोरो ने अपने सभी एक्टर्स को सबूत के तौर पर पेश किया जिनकी हत्या के आरोप में उन पर केस हुआ था और कम से कम इस आरोप से उन्हें मुक्ति मिल गई। दरअसल प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के तहत ही डायरेक्टर ने अपने सभी एक्टर्स को दुनिया की नजरों से छिपकर रहने को कहा, जिनका फिल्म में मर्डर कर दिया गया था। सभी एक्टर्स ने डायरेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भयानक फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट की शूटिंग और मेकिंग की। क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर देखी है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नहीं देखी है तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे? चलिए, फिल्म कैसी भी हो, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही रिसर्च और बहुत ही मेहनत की गई है। यहाँ तक कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।